मेरा नाम रविंदर है और मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें आप सीखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके किस तरह से एक वर्किंग क्लॉक तैयार कर सकते हैं, जिसका आप अपनी फिर वेबसाइट में भी जाके उसको अटैच कर सकते हैं, जो एक बेहतर एक एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर रहता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने HTML5 के अंदर एक डिव क्रिएट करता हूँ और इसमें एक सिंपल सी डिस्प्ले करता हूँ एक क्लॉक कि किस तरह से हमारी क्लॉक दिखेगी, और मैं इसको एक आईडी प्रोवाइड करता हूँ। आईडी इक्वल्स टू क्लॉक ही इसको नाम देते हैं। तो सेव करता हूँ, मैं जाके इसको ओपन करता हूँ। ये रहा मेरा, ये रहा। इसको थोड़ा सा हम स्टाइल प्रोवाइड करते हैं ताकि थोड़ा सा बेहतर दिखे। स्टाइल, देन हम आईडी को टारगेट करेंगे अपनी हैश क्लॉक, और जैसे कि मैं इसको विड्थ यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ 900 पिक्सल, और इसको हम मार्जिन देते हैं 150 पिक्सल अराउंड पर, और जो इसमें टेक्स्ट दिखेगा, टेक्स्ट की अलाइनमेंट हम सेंटर करना चाहते हैं, और इसमें जो फॉन्ट है, टेक्स्ट का फॉन्ट, इसका साइज़ में सेट करना चाहता हूँ अराउंड अबाउट 150 पिक्सल। अब जाके सेव करते हैं ज़रा, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए, कुछ जब हमारी क्लॉक चलेगी या वर्क करेगी तो कुछ इस तरह से ये दिखेगी। तो हम यही सीखते हैं कि किस तरह से अब क्लॉक हमारी ये वर्क करेगी। तो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखते हैं। आप जावास्क्रिप्ट अपने हेड टैग के अंदर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। आपको जहाँ कन्वीनियंट लगता है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहला काम है फंक्शन क्रिएट करना। फंक्शन, और इसका नाम देता हूँ मैं डिस्प्ले क्लॉक। फंक्शन शुरू, ओपनिंग एंड कर्ली ब्रेसेस। सबसे पहला काम है टू गेट द टाइम। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, टाइम वेरिएबल, और टाइम इसमें गेट करवाने के लिए फंक्शन है न्यू और डेट मेथड। ये इसका इनबिल्ट मेथड है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल डेट के लिए करता हूँ आवर्स के लिए आवर्स, और टाइम डॉट गेट आवर्स, इस मेथड का हम यूज़ करेंगे इसमें आवर्स गेट करने के लिए। और मिनट्स के लिए मैं एक मिन नाम का वेरिएबल लेता हूँ, और टाइम डॉट गेट मिनट्स, इसे हम मिनट्स गेट करेंगे। और एक वेरिएबल लेता हूँ सेकंड्स के लिए, इक्वल टू टाइम डॉट गेट सेकंड्स। ओके, तो इस तरह से हमारे पास इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी आवर्स की, इसमें मिनट्स की और इसमें सेकंड्स की। अच्छा, तो आइए अब चलिए शुरू करते हैं रियल फंक्शनिंग। आप सबसे पहले यहाँ पे काम रहता है कि जैसे अगर आप 24 आवर्स क्लॉक डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब तो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं इसमें यहाँ पे 12 आवर्स की क्लॉक यहाँ के डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैं ये यहाँ पे चाहता हूँ कि जब यहाँ पे आवर्स की वैल्यू ग्रेटर देन 12 हो जाए, मतलब 12 से अबव चली जाए, तो इस केस में मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि आवर्स की जो वैल्यू है वो आवर्स की एक्चुअल वैल्यू से माइनस हो जाए 12, ताकि ये 12 आवर फॉर्मेट यहाँ पे दिखाए। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ हम अगर यहाँ पे करते हैं कि अगर सपोज दैट इसकी वैल्यू 12 हुई, तो इस केस में ये 12 जब डिडक्ट करेगा तो इसकी वैल्यू रह जाएगी 0। तो हम चाहते हैं कि आवर्स की वैल्यू जब इक्वल हो, अगर ऐसे केस में 0 पे आ जाए तो हम उसको आवर्स की जो वैल्यू है अपनी वो हम सेट करेंगे आवर्स इक्वल टू 12। तो हम इसको 12 पे सेट करेंगे, तब जो टाइम होगा 12 बजे होंगे। ठीक है ना। अच्छा, फिर अगले केस में अब हम क्या करते हैं सबसे पहले अगर आपने क्लॉक डिस्प्ले करवानी है अपनी HTML फाइल के अंदर, जब आप क्लॉक डिस्प्ले करवानी हो तो इसके लिए एक मेथड आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट
बाय आईडी। ये मेथड क्या करता है, बाय यूजिंग आईडी को टारगेट करके उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर सेक्शन में इफ़ेक्ट अप्लाई करता है। जैसे मैंने यहाँ पे आईडी यूज़ की है, क्लॉक यहाँ पे आईडी यूज़ की है, तो इस पे जो भी आपने टेक्स्ट यहाँ पे राइट किया है वो इसको ओवरराइट कर देता है या इस पे इफ़ेक्ट अप्लाई करता है। तो हम यहाँ पे आईडी लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लॉक की, और डॉट इनर HTML में इस मेथड का यूज़ करके इसको डिस्प्ले करवाऊंगा। जैसे मैंने कहा, मैंने इसको इस तरह से डिस्प्ले करवाना है, आवर्स देन कॉलम्स देन मिनट्स देन कॉलम देन सेकंड्स, इस तरह से। तो सबसे पहले आवर्स प्लस सिंगल कोट्स के अंदर आप कॉलम लिखोगे, प्लस आवर्स प्लस 10, उसके बाद मैंने कहा हम डिस्प्ले कराएंगे मिनट्स, प्लस देन अगेन कॉलम देन प्लस SCC। ओके, सेव करते हैं ज़रा। अब जो मैंने ये यहाँ पे डिस्प्ले करवाया था, ये चीज़ यहाँ पे लिखी थी, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब हमारी क्लॉक देखनी चाहिए, तो नहीं दिखी है, कुछ तो एरर है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डॉट इनर HTML, आवर्स प्लस मिनट्स, ठीक है, सेकेंड्स, ये भी ठीक है, डॉट इनर HTML document dot get element element by ID, it is okay, and hours is greater than 12, then hours equal to hours minus 12, and when hours equal to 0, then hours is equal to 12। ठीक है, हाँ। इसके बाद हमने क्या करना है, इस फंक्शन को जो है रिपीट करवाना है, इस फंक्शन को जो है रिपीट करवाना है। तो इसके लिए एक और मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सेट इंटरवल, और हम यहाँ पे इंटरवल टाइम यहाँ पे सेट करेंगे कि इस फंक्शन को रिपीट करें तो कितने टाइम बाद रिपीट करें। सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी आईडी लिखोगे, जो भी आपकी आईडी है, जैसे सॉरी फंक्शन है जो, जैसे हमारा डिस्प्ले क्लॉक, आप विदाउट पैरेंथेसिस आप इसको लिखोगे, और उसके बाद अपना टाइम लिखोगे कि आप कितने टाइम बाद इसको रिपीट करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये टाइम जो है मिली सेकेंड्स में रहता है, मैंने यहाँ पे लिखा है 500 मिली सेकेंड, तो हाफ एन सेकेंड्स जो है इसको वो रिपीट करता जाएगा। अब जाके सेव करता हूँ, तो अब ये श्योरली आना चाहिए। तो ये देखिए 8:24 ये देखो काम करना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जैसे ये 10 से नीचे रहता है इसका टाइम, तो ये यहाँ पे एक सिंगल डिजिट में शो करता है। ऐसे ही जैसे ये भी 10 से नीचे आ जाएगा, तो ये भी आपके पास यहाँ पे एक सिंगल डिजिट यहाँ पे शो करेगा, या मिनट्स में भी ऐसे इफेक्ट रहता है। हम ये चाहते हैं कि जब ये 10 से नीचे रहे इसका टाइम, तो यहाँ पे हम 0 डिस्प्ले करना चाहते हैं, 2 डिजिट का। तो इसके लिए हम सिंपल सा एक मेथड है, तो हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे कि जब इफ़ आवर्स इज़ लेस देन 10, जब ये लेस देन 10 हो, देन आवर्स इक्वल टू सिंगल कोट्स में ये सिंपल कैरेक्टर है 0 प्लस आवर्स, ये इसको डिस्प्ले करें। हम यही काम जो है मिनट्स और सेकंड के लिए भी करेंगे। तो इंस्टेड के टाइम बचाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं, और MIN मिनट्स भी जब लेस देन 10 हो तो ये भी इस तरह से ही दिखे, एंड मिनट्स, और लास्ट हमारे पास बचता है सेकंड, और सेकंड्स। बहुत सिंपल सा फंक्शनिंग है यह, और है क्वाइट यूज़फुल कि आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सेव करते हैं। अब जाके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए अब ये 2 डिजिट में दिखेगा। जब भी इसकी वैल्यू ये देखो जैसे 10 से बिलो रहेगी तो वो 2 डिजिट्स में दिखेगा, और मिनट्स में भी यही फंक्शन काम करेगा। अच्छा, अब एक और तरीका रह गया, एक और चीज़ रहेगी कि जैसे हम यहाँ पे AM और PM डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ये बताने के लिए दैट मिड और नाइट कौन सा है। तो इसके लिए मैं एक और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेरिएबल, और इसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, चलो ये नहीं, इसको नाम देते हैं और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं AM, और इसके लिए हम सेट करते हैं कंडीशन कि अगर जो आवर्स है वो ग्रेटर देन होते हैं 12, तो यहाँ
पे जो EN है इसकी वैल्यू सेट कर दो आप PM, ठीक है ना, ये PM सेट कर दो, अदरवाइज उसको AM में रहने देना। और यहाँ पे सेकंड्स के साथ हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे EN को भी। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, गैप देता हूँ, तो प्लस कॉलन और गैप दिया, देन प्लस और EN था वो वेरिएबल, और इसको जाके रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखिए 08, 27, 20 सेकेंड्स और PM यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप सिंपलर फंक्शन का यूज़ करके अपनी क्लॉक जो है वेबसाइट में डिस्प्ले कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल है ये चीज़। आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए मेरी वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।